पूछा कि अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो क्या होगा, कुछ नहीं, बैग पैक करके घर जाएंगे। रोहित शर्मा से पूछ लिया जी आप अश्विन इतने टाइम के बाद T20 में वापस आए हैं, तो उनसे आपकी क्या बात हुई? कुछ नहीं बात हुई जी, हमारी बात यही हुई, हमारी बेटियां थी, हमने सोचा भी कौन सी थीम पार्क में जाएंगे, हमारे ऑफ डे पे हमने थीम पार्क कौन सा जाना, हम बड़े खुश हैं जी, हमारी जो अब ओपनिंग पार्टनरशिप लगी यही हमारी बैटिंग ऐसी होनी चाहिए। विराट कोहली से पूछ लिया जी कि जी आप ओवर कॉन्फिडेंट थे इससे पहले, या आपने जो है रोहित शर्मा को आप नीचे करके ईशान किशन से ओपन कराएंगे? कम ऑन, आपको क्या लगता है? तो ड्रामे हमने पूरे करे, ओवर कॉन्फिडेंस हमने पूरा दिखाया। ये भी बोल लूं मैं कि एक चीज होती है ना कि जस्ट अनदर गेम, जो हमने जुमला सुना है वो हमारा एटीट्यूड ही वो बन गया, जस्ट अनदर गेम। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लीजिए प्लेयर्स के मुंह पे कोई शिकन ही नहीं है। जब जाते हैं फील्ड में तो प्रेशर दिखता है इनकी शक्ल पे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो ऐसे लगता है कि भाई हमें कोई हटा ही नहीं सकता। आज अगर आप सिलेक्शन पे बात करें, क्या हार्दिक पांड्या इस टीम में डिजर्व करते थे? इवन अगेंस्ट अफगानिस्तान उस आदमी ने कैच उछाल दी थी। पहली टीम में आप, पहले मैच में आप भुवी के साथ जाते हैं, भुवी को आप ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद क्यों भाई, फिर उसको रखा क्यों था स्क्वाड में? दूसरे मैच में आप फिर देखिए आप चेंजेस, ईशान किशन से आप ओपन करा देते हैं। विल समबडी टेल अस कि ईशान किशन से ओपन कराने वाला महान ये मूव किसका था? इवन रोहित शर्मा से आप देख लीजिए, फिर वो पहली बॉल पे ही आउट थे ना सेकंड मैच में भी। केएल राहुल डिसअपॉइंटिंग, विराट कोहली सेकंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डिसअपॉइंटिंग, शमी मेरे को नहीं लगता T20 में उनको दोबारा चांस देना चाहिए, जिस तरीके की उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग कराई है। ठीक है, ये आप खुश हो जाइए, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट आप ले लीजिए विकेट। देखो बात वही थी, जो भी परफॉर्मेंस आई थी, इसीलिए जब मतलब कि बड़ा सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये कर दिया और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ये कर दिया। पॉइंट है कि जब मैटर करता है, फॉर दैट मैटर मुझे तो ये भी लगता है कि ठीक है अश्विन की भी वापसी उन्होंने जरूर अच्छा किया है, बट वो है कि ओपोनेंट क्या थी, सिचुएशन क्या थी, उनको शुरू से खिलाते ना। फिर नहीं, बात यह है कि शुरू से तो बनता ही नहीं था ना कि एक स्पिनर आपकी टीम में बनता था, जडेजा के साथ वो वरुण चक्रवर्ती थे, आपके पास जो पेसर्स थे उस तरीके से थे नहीं, वो क्या था क्या नहीं। बट आपने कहीं ना कहीं जो दोनों गेम्स हमने क्रूशियल गेम्स हारी, जिसकी वजह से आज हमारा जो है सफर खत्म हो चुका है, वो था आपका बैटिंग फेलियर, बैटिंग कोलैप्स भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटिंग की ताकत ही 1-2-3 है। बॉलिंग में था कौन आपके पास? आपने वही कह रहा हूं, बट आप जो मैच जहां पर खत्म होता है ना, जैसे कि मैच खत्म कहां हो गया था, जब आप ऊपर ही पावर प्ले में 3-3 आउट हो जा रहे थे कि आपकी जो टॉप 3, ये भी समझना पड़ेगा। बैटिंग आपकी बुरी करी आपने, डेफिनेटली बुरी करी आपने, नो डाउट अबाउट इट। यार इन्होंने भी आज जो आपने बैट्समैन चुने, जितने आउट होने के बाद पहुंच गए ना यहाँ पर, जो भी आपने बैट्समैन चुने वो, चलिए आप उसमें 1-2 चेंजेस कर सकते हैं, बॉलर्स तो आपने चुने ही नहीं ना। बॉलर्स भुवी को किस बेस पे खिलाया? बॉलर्स नहीं, हार्दिक पांड्या जब बॉल ही नहीं कर रहा था उसको किस बेस में वो टीम पे खेल? सेलेक्टर्स को भी कुछ पता नहीं था, बट बात ये है कि जो आप मुझे इस बात का जवाब दे दो पहले, बाकी सारी डिस्कशन कर लेंगे। भुवी खेला एक गेम, बाहर हो गए, ठीक है। ईशान किशन एक गेम खेला, बाहर हो गए। अश्विन को एक गेम में